भवन या किला का मतलब क्या होता है? हाँ, संगठन रूपी मकान, संगठन रूपी किला। कहाँ के किले की बात हो रही है? सोनीपत। ये तो बहुत सोनी है। सोनी माना होता है सुंदर। सुंदर कौन होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सच्चा है कल्याणकारी है, सिर्फ सच्चा नहीं, सच्चा के साथ साथ कल्याणकारी है। सच्चा तो बोल रहा है लेकिन ऐसा लक्ष्य मार रहा है कि जो आत्मा जिंदा हो वो भी मर जाए, अकल्याण हो जाए, तो उसको सुंदरम कहेंगे? नहीं। तो सच्चा भी हो है, शिवम माना कल्याणकारी भी हो, ऐसा सुंदर। तो भवन कैसा बने? सोनीपत का भवन। क्या? मेरी पत राखो गिरधारी। कैसी पत? सोनीपत। तो सोनीपत के भवन निर्माण के प्रति बाप दादा के इशारे। ऐसा संगठन रूपी किला बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो प्रवेश करते रहते। तो बोला सभी ब्राह्मण परिवार के समाचार पत्रों द्वारा, समाचार तो सब सुनते रहते हैं। तो आजकल सबके संकल्प से सहयोग में क्या याद रहता है कि हमारी राजधानी में, आप सबकी राजधानी कौन सी है? मधुबन है घर, राजधानी नहीं है। और राज्य कहाँ करना है? दिल्ली में करना है। मधुबन में राज्य नहीं करना है। माना करना है या करना शुरू कर दिया है? राज्य कहाँ करना है? दिल्ली में करना है। माना भविष्य में ऐसा समय आने वाला है कि बाप के जो ग्रांड सन्स बच्चे हैं वो दिल्ली में राज्य करेंगे। दिल्ली में राज्य करना है, मधुबन में नहीं, क्योंकि मधुबन बाप दादा का घर है। तो घर में जो रहते हैं वो कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। जो बच्चे बच्चियां होते हैं आपस में भाई बहन होते हैं, उनको स्नेह से चलाना है, सहयोग से चलाना है, या उनके ऊपर आड़त से चलाना है? इसलिए तो दिल्ली में राज्य करना है, मधुबन में नहीं। मधुबन में कृष्ण का महल बनेगा या दिल्ली में बनेगा? है? कृष्ण का महल कहाँ बनेगा? कृष्ण का वो किला कहाँ बनेगा? मधुबन में बनेगा या दिल्ली में बनेगा? मधुबन में नहीं बनेगा। तो राजधानी याद रहती है, वो राजधानी याद रहती है। सभी को राजधानी याद है कि अपनी अपनी समस्याएं ही याद है, परिस्थितियां याद रहती हैं। वो राजधानी याद है या ऐसा समझते हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है? तो लगता है असरों का ऐसा स्वभाव हो गया, अंधेरा कर लो। सभी को राजधानी याद है। तो सभी के सहयोग से अभी राजधानी में विशेष सेवा स्थान बन रहा है। क्या? साधारण सेवा स्थान तो बन चुके बहुत है, अभी क्या बन रहा है? विशेष सेवा स्थान बन रहा है। आप सबने बीज डाला है इस बात का। राजधानी में विशेष सेवा स्थान बनने का बीज डाला है, सभी ने डाला है। राजधानी में वो सेवा स्थान बनने का जो बीज है वो सभी ने डाला है या कोई ने डाला है, कोई ने नहीं डाला? कोई ने उखाड़ पछाड़ भी की है, क्योंकि बीज डालेंगे तभी फल खाएंगे ना। नहीं तो कैसे? बिना बीज डालने के फल कैसे खाएंगे?
तो सभी ने बीज डाला है और भी डालते रहेंगे, क्योंकि इस बीज से अनेक प्रकार की प्रत्यक्षता के फल निकलेंगे। इस बीज से कोई आत्माओं को ज्ञान सुनाया जाता है, कोई आत्माओं को विशेष सर्च लाइट दी जाती है याद में बैठ करके, और इतनी सी सर्च लाइट दी जाए कि जैसे आज में हुआ, जिनको देखते थे उन्हीं को साक्षात्कार होने लगता था, दूर बैठे और वो खींचे चले आते थे। तो ऐसा बीज डालते रहेंगे तो उस बीज से अनेक प्रकार के फल निकलेंगे। इसलिए सबको अपनी अपनी तरफ से सफलता वर्ष में सब सफल करना है। क्या सफल करना है? सब कुछ सफल करना है, सर्व खजाने सफल करने हैं। गुणों का खजाना हो, ज्ञान का खजाना हो, शक्तियों का खजाना हो, स्थूल खजाना हो, वो सब सफल करना है। सफल सिर्फ करना नहीं है, बोला करना ही है। क्या करना ही है? माना कंपल्सन भी है। अभी नहीं सफल करेंगे तो आगे चल के ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन जाएंगी जो परिस्थितियां स्वतः ही सब कुछ सफल करवाएंगे। सर्व खजाने सफल करना है, उसके साथ बीज भी डालना है। डालते रहते हैं और डालते रहेंगे, ठीक है ना? डालते रहेंगे ना, हाथ उठाओ कि समझते हैं पूरा हो गया। जब तक सेवा है तो सेवा में बीज डालते जाओ और फिर फल भी आप सबको खाना है। क्या कहा? बीज भी हमें को डालना है और फल भी आप सबको खाना है। अभी नहीं खाना शुरू कर देना। जब प्रत्यक्षता का फल मिलेगा, निकलेगा, तो आप सब खाएंगे। क्या सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, सब खाएंगे। बाप दादा से प्यार है ना, तो सेवा से भी प्यार है, तो सेवा का फल बहुत प्यारा है। तो कौन कौन आए हैं? मानेसर की धरनी के सेवाधारी कौन कौन आए हैं? वो तो अच्छा है, काम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है और ठीक चलता रहेगा। बाप के सेवा स्थानों को बाप का वरदान मिला हुआ है, होना ही है। सर्व के सहयोग से सेवा सफल होनी ही है, ठीक है ना? अच्छा है। कैसे उमंग उत्साह से बेहद की वृत्ति से स्थान बना है, ऐसे ही बेहद के वृत्ति दृष्टि और सेवा से सफलता भी बेहद की मिलनी है। सब बेहद होना है। क्या कहा? हद में कुछ नहीं, क्या होना है? सब बेहद में होना है। तो बेहद में तो आप सभी हो ना, कि हद के भवन बनाने में लगे हुए, जैसे दुनिया बनाने में लगी हुई, 100 150 मार के मंदिर के मकान बनाने में लगे हुए हैं। बेहद तो बेहद तो आप सभी हो ना। ऐसे कभी नहीं समझना ये दिल्ली का है, ये हमारा है, क्योंकि प्रत्यक्षता का बीज आप सबका है। क्या प्रत्यक्षता का बीज कोई सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं है, किसका है? सबका है। निमित्त दिल्ली है। क्या निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन को क्या कहा? है अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, तो ये न समझ तू अपने धनुष्वान से लड़ाई लड़ेगा सब ये मरेंगे। माना ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये सारी दुनिया देख मुंह खोल के दिखा दिया, मेरी एटम बम ऊपर की दाढ़ों में और नीचे जमीन में सुरंगें खोद खोद करके जो दाढ़ें रखी गई है, उनमें सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। क्या धनुष्वान से नहीं होगा? है ये सब हुआ पड़ा।
तो निमित्त सिर्फ निमित्त मात्र जल्दी है, लेकिन फल आप सबको खाना है, तो मिलके खाएंगे। इसलिए बाप दादा को भी खुशी है कि बेहद के उमंग उत्साह से बेहद की सेवा बढ़ रही है। कैसी सेवा बढ़ रही है? बेहद की सेवा बढ़ती है और बढ़ती जाएगी। अच्छा, सोनीपत का भी तैयार होना है क्या? ऐसे नहीं कि बेहद की सेवा बढ़ेगी, हद में कुछ नहीं होगा। सोनीपत जो स्थान स्कूल मिला हुआ है उसका भी तैयार होना है। वो भी दिल्ली है ना क्या? सोनीपत दिल्ली है, दिल्ली राज्य के अंदर है क्या सोनीपत? तो हरियाणा में है। कहा वो भी दिल्ली है ना, चाहे कोई भी है तो दिल्ली ही। कोई कहा लंदन में भी डायमंड हाउस बन रहा है। देखो, विदेश तो हर समय जंप देता है, विदेश जंप नहीं देवे ये हो नहीं सकता। ये डायमंड हाउस बना तो वहां भी जरूर होना ही चाहिए। सोने का मिनी हाउस बन रहा है, छोटे से बड़ा व्हाइट हाउस जितना भी मिल जाएगा। रोजी ने बहुत जिगर से याद किया, बाप दादा भी जिगर से याद दे रहे हैं। बाप दादा ने बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात नए वर्ष की मुबारक, चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई। कौन से नए वर्ष की? 2002 वर्ष की बधाई, बधाई के संगम समय की बधाई। संगम समय विदाई भी है किसकी? 2001 की, और बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। क्या? कब से? 2002 से कभी भी असफलता का नाम निशान मुंह से तो बोलो नहीं रहेगा। बाप दादा के अति शिकील थे। कैसे? अति शिकील थे, अति प्यारे, अति मीठे, नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। क्या? हस बनो या कुबस बनो, सब बाप के जो बच्चे बने हैं उनको नंबर 1 दुनिया के हिसाब से नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। क्या? क्या उठाते रहना? हर कदम बाप समान उठाते रहना। किस दृढ़ता से? कौन सी दृढ़ता? अभी तो बताइए। नंबर 1, बाप के अंदर क्या संकल्प है? ऐसा प्रैक्टिकल पुरुषार्थ है बाप के अंदर। ये नंबर 1 संकल्प है या नहीं है? क्या? कि मुझे नंबर 1 बनना है। तो जब बाप को नंबर 1 बनना है तो बच्चों को सेकंड या थर्ड नंबर 2 का माल बनना है क्या? क्या बनना है? नंबर 1 बनना है। कौन से बाप की बात हो रही है? दिल्ली बाप की बात हो रही है, सुप्रीम सोल की, या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो साकार में ही होता है उसकी बात हो रही है? हाँ, जरूर कोई सच्ची पर ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा साकार में पार्ट बजाने वाला बाप भी है जिसके कदम पर कदम रखकर हम बच्चों को चलना। उस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। कदम गुणा अरब खरब गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। 2002 1 जनवरी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के बाद दादी जी ने सभी से गुड मॉर्निंग। आज नए साल और पुराने साल के संगम पर बाबा ने वायदा कराया। बाबा ने तो वायदा कराया, हम सभी वायदे को निभाएंगे,
और सबको बहुत बहुत प्यार से हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। विदाई के समय बाप दादा ने सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम आज की अव्यक्तवाणी है 3 फरवरी 2002। हेडिंग दिया है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। काय के लिए? जैसा लक्ष्य रखा है नंबर 1 बनने का, तो जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी नंबर 1 दिखाई देने चाहिए। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? जो सर्व खजानों के मालिक हैं। कौन? बाप दादा। हरेक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देती। कैसी आत्मा? प्राप्ति स्वरूप। कोई खजाने में कमी नहीं। खाना खा तो पा लिया, तो जिसको सब कुछ मिल गया, जो पाना था तो पा लिया, वो फिर दूसरों से भीख मांगता रहेगा कोई चीज की है? उसकी निशानी भी है प्राप्ति स्वरूप की। क्या निशानी है? कि वो कभी भी किसी बात में कोई से कुछ मांगेगा नहीं। सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, देखने में आएगी। क्या सिर्फ देखने में आएगी या सुनने में भी आएगी? देखने में भी आएगी, सुनने में भी आएगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। कौन से खजाने? अविनाशी खजाने। स्थूल धन संपत्ति के खजाने नहीं, गुण रत्नों के, ज्ञान रत्नों के और शक्तियों के खजाने जो बाप दादा से हमें मिल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में। वो खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। क्या कहा? अनुभव कर रहे हो। कौन से खजाने से? ज्ञान के खजाने से। अगर अंदर ज्ञान का खजाना इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि हम इसी ब्राह्मण जीवन में अभी वर्तमान में मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति काहे से? दुख दर्दों से मुक्ति। जो दुख दर्दों से मुक्त अनुभव कर रहा होगा वो रोएगा, चिल्लाएगा, पीटेगा नहीं ना। क्या करेगा? खुद भी मुक्त रहेगा दुखों से और दूसरों को भी मुक्त कराएगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल फूल समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। इतना ज्ञान का खजाना अंदर मौजूद रहे, भरपूर रहे। क्या? कृष्ण जेल में पैदा हुआ,
कहाँ से प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ? जेल में पैदा हुआ। जेल के अंदर दुख होता है या सुख होता है? बहुत भयंकर दुख होता है। और जेल भी किसके द्वारा की हुई? कंस के द्वारा की हुई जेल। और कोई नहीं दी, किसने दी? कंस ने कारागृह में डाल दिया। और जेल में रहते भी क्या अनुभव किया? सारे दरवाजे खुले हुए। क्या कोई दरवाजा बंद नहीं है? तो कमल फूल समान न्यारे मुक्तात्माएं सुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। थोड़ा ऊंचा करो, सुनाई न दे। तो है मुक्त। इन सब बातों से मुक्त है। चेकिंग करो। सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प पाने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त होकर के रहना, न्यारे रहना और बाप के प्यारे बनकर के रहना। ऐसे नहीं कि ऐसे निगेटिव संकल्प आए ही नहीं। जब तक कर्मा की अवस्था नहीं हुई है, अनेक जन्मों के कर्म बंधनों से जब तक पूरा छुटकारा नहीं हुआ है, तब तक संकल्प तो निगेटिव आएंगे। लेकिन आते हुए भी ज्ञान के सोच से उनके ऊपर कंट्रोल करना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं करना। ऐसे ही योग का खजाना, ये तो ज्ञान के खजाने की बात थी। दूसरा याद का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। क्या 1, 2, 4 शक्तियों की प्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सब शक्तियां जमा है। सब प्रकार की शक्तियां। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। क्या जिस शक्ति की अपने अंदर कमी होगी वही परीक्षा आएगी, और वही शक्ति की कमजोरी या कमी धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सब शक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। क्या कहा? अभी भी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी अपनी कमियों को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या को चेक करो। एक एक शक्ति को सामने लाकर सारे दिन की दिनचर्या में उस शक्ति को चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है, तो सभी कहते हैं नहीं, हम तो चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे। नंबर 1 चंद्रवंशी बनेंगे। बहुत अच्छा तख्ता आपको बाप दादा दे देंगे। क्या बाप दादा बताए रहे हैं?
शेरों की वंशावली होती है, घोड़ों की वंशावली होती है, गधेड़ों की वंशावली होती है। वंश और परिवार तो होता है ना, होता है ना। तो शेरों की वंशावली का छोटा सा बच्चा बनना पसंद करेंगे या गधेड़ों की वंशावली का राजा बनना पसंद करेंगे? शेरों की वंशावली का बच्चा भी बनेंगे तो भी बच्चा बड़े होकर कल क्या बन जाएगा? शेरों का सरताज बन सकता है। तो बोला क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी सूर्यवंशी बनेंगे? बाप दादा कहते हैं चंद्रवंशी बनेंगे तो आपको बहुत ऊंचा बहुत अच्छा तखत दे देंगे, चंद्रवंशियों के बीच में बहुत ऊंची गद्दी दे देंगे। तो बनेंगे चंद्रवंशी है? ऊंची गद्दी मिल जाए तो चंद्रवंशी बनेंगे। 3/2/2002 की वाणी का दूसरा पेज। फॉरेनर्स बताओ, चंद्रवंशियों की ऊंची गद्दी लेने वाले ऊंचे गद्दी नसीब बनेंगे, इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए और ऊंची गद्दी ले ले? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है। क्या सबको बनना है? सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। क्या जबरदस्ती कोई नाक पकड़ के बनाएंगे क्या? है क्या बोला? बनना ही है। ये तो बाप दादा शिक्षक कर रहे हैं। क्या ऊंचा पाठी जो कर रहे हैं वो सिर्फ क्या है? शिक्षक कर रहे हैं। बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है। तो अब से परसेंटेज किसी भी शक्ति की कम नहीं होगी। अगर कहेंगे सर्कमस्टांसेस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो कितने कला वाले बन जाएंगे? 14 कला वाले चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा आजकल सभी चारों ओर के बच्चों का कोटा बिल रजिस्टर चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुनाए रहे हैं। क्या समय तो बाद में आएगा, लेकिन बाप दादा पहले ही सुनाए रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, कब हो जाएगा। क्या कहो? अब कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है, ऐसे नहीं, अभी अभी करना है। कब करना है? अभी अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है। क्या जैसे दुनिया में तीव्र गति से साधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे समय की रफ्तार भी तीव्र हो रही है। इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, भोला कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान सहज बन जाए। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। ये सब है अलबेलेपन की बातें। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है कि सोचते एक तो गुण कम हुआ तो क्या हुआ?
चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्वगुण का खजाना जमा है, कौन से गुण की कमी है? उसके गुण का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियाँ हैं ऐसे ही सर्वगुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्वगुण है। तो सर्वगुण है कि सोचते एक तो गुण कम हुआ तो क्या हुआ? चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्वगुण का खजाना जमा है, कौन से गुण की कमी है? उसको तय करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? क्या सेवा में क्या चेक करना है? सेवा की और आत्मिक खुशी नहीं की तो वो सेवा नहीं है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। कोई न कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ, रूहानी गुलाब, खुशी के झूले से खुलने वाले अनुभव करे। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई? या सोच विचार ही चलते रहे, संकल्प विकल्प ही चलते रहे, ये नहीं, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना था। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर और दूसरा सेवा के साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं के ऊपर वायुमंडल ऐसा हो जाए, खुशनुमा हो जाए। इन 2000 की अमृतवाणी का तीसरा दिन ये है सेवा का खजाना और खुशी। किसको कुछ खुशी मिले, स्वयं को भी खुशी मिले और वायुमंडल भी खुशनुमा हो जाए। जिनकी सेवा करे वो आत्माएं भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपत्ति, जो भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार से संबंध नहीं हुआ तो क्या बड़ी बात है। बीज से तो हमारा संबंध है ही, किससे संबंध है? बीज से। बीज माने बिंदु है। सृष्टि का बीज अगर बिंदु हो तो सृष्टि भी कैसी हो जाएगी? बिंदु बिंदु आत्माओं की हो जाएगी। सृष्टि माना रचना साकार है तो रचयिता भी साकार चाहिए। बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य से संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। किसके संबंध संपर्क में? बाप, बीज बाप और साथ साथ जो परिवार के भांति हैं उनके संबंध संसर्ग में आना ही है, अगर राज्य में आना है तो। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपको दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती हैं, फीलिंग दुआओं की नहीं आती है, तो समझो संपर्क में और संबंध में कोई न कोई कमी हुई है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो स्वयं भी हल्का रहेगा। क्या? जो हमने सेवा की और उस सेवा से दूसरों की दुआएं मिल रही हैं तो क्या अनुभव होगा? हल्कापन अनुभव होगा। और जिसके संपर्क में आए, खांसी आई बाबा को, बाजा ठीक नहीं है, चलाना तो है ना। क्या?
ठीक नहीं भी है तो भी चलाना तो है ना। तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा, हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आवे वो भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का और इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम, ऐसा दोनों तरफ नियम प्रमाण चलने वाला। ऐसा ऐसी भी नहीं हो जो जैसे कहावत है ज्यादा मीठे पर चीटियां बहुत आ जाती, तो इतना इजी भी नहीं हो, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं क्या के लिए? ज्ञान गुण और शक्तियों के खजानों की चेकिंग करने के लिए अभी भी समय दे रहे हैं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और आगे बढ़ो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। क्या अभी नए नए बच्चे भी आ रहे हैं तो वो भी पीछे न रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वो जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैंपन। मैं क्या किसने किया? मैंने किया। अच्छा, तो कितना बारी मैं करते हो? हैं? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है क्या? जो अंदर होता है वो बाहर भी आता है। तो अगर मुख से बार बार मैं शब्द निकलता है सुबह से शाम तक, तो उससे क्या साबित होता है कि बहुत ज्यादा देह अभिमान अभी भी भरा हुआ, आत्म की स्थिति नहीं है। वास्तव में हमें क्या समझना चाहिए? जो कुछ भी हमारे द्वारा सेवा हो रही है या जितनी भी बड़ी से बड़ी सेवाएं हुई है, वो कराने वाला और करनहार कौन है? बाप दादा सेवा कर रहा है और करा रहा है। हम तो तमो प्रधान आत्मा, कैसी आत्मा? तमो प्रधान आत्मा। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिसर्विस करेगी? तो उससे तो डिसर्विस ही रहेगी। न मानो तो अपने संकल्पों से चेक करूं, नेगेटिव संकल्पों से। तो तमो प्रधान आत्मा कुछ नहीं कर सकती सेवा। कौन कर रहा है और कौन करा रहा है? बाप दादा कराए रहे हैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितना बारी मैं बोलते हो नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ क्या है? हु एम आई, मैं आत्मा कौन? जब देह अभिमान में कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? देह तो गर्भ में पहले से तैयार हो जाता है। देह रूपी चोला तो आदमी के मरने से 4 महीने पहले से चोला तैयार हो जाता है, और आत्मा उसमें 4-5 महीने के बाद प्रवेश करती है। तो किसने धारण किया चोला? आत्मा ने चोला धारण किया। क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन हुआ? आत्मा। 3-2-2000 की अद्वैतवाणी का चौथा पेज। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्या था शास्त्रों में? किस समय का गायन है? जो भी देवताओं का, जो भी असुरों का, जो भी गायन है, वो किस समय का पार्ट है? संगम युगी पार्ट की यादगार है शास्त्रों में।
चाहे वो देवताओं का पाठ बजाने वाला चेहरा हो और चाहे वो दैत्यों का पाठ बजाने वाला चेहरा हो। तो देखना है मैं आत्मा कौन सा पाठधारी हूँ, ये याद करो। मैं कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा निराकार है, देह साकार। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएगी, देवान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरहंकारी और निर्विकारी हो ही जाएगी। बाप का विशेष 3 कौन से टाइप की बताए? निराकारी, भक्त। अगर बाप निराकारी स्टेज में रहने वाला है तो बच्चे भी निराकारी स्टेज में रहने वाले होंगे। बाप पहली स्टेज में टिका है तो दूसरी कौन सी बातें हुई? निराकारी के साथ निरहंकारी और निर्विकारी की जरूरत। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएगी। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना। क्या रहना? आबाद रहना। क्या नहीं रहना? बर्बाद नहीं हो जाना। क्या यूथ ग्रुप को खास कहते? क्या सबसे ज्यादा कम ज्ञान में सीखने वाले कौन होते हैं? कन्याएं भी ज्ञान में चलती है, माताएं भी चलते हैं, अदर कुमार भी चलते हैं, अदर कुमारियां भी चलती है, लेकिन उनमें भी कुमार ग्रुप है, यूथ ग्रुप जिसको कहा जाता है मोस्टली। वो ज्ञान में चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस में कम सीख पाते हैं, उनकी परसेंटेज आधे से अंत तक सीखने वालों में कम होती है। तो बोला एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं? आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु कैसी हो, लंबी आयु वाले बनो। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी ही, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान बाप दादा नहीं देते। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, क्या कहा? सूत्र न बन जाना। युद्ध को क्या कहा? सूत्र बर्बाद नहीं हो जाना। शादी बर्बादी, ढोल मजीरे वाली तो शादी नहीं कहा जाता, सिर्फ विकार में जाना माना शादी। तो आयुष्मान भव क्यों? ब्राह्मण से देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? कुमारों को विशेष वरदान कौन सा मिला हुआ है? जो चाहे तो कर सकते, अच्छे से अच्छा नई दुनिया बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, विश्व नव निर्माण कर सकते हैं, और ध्वंस करना चाहे दुनिया का तो वो भी कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरे से बुरा भी कर सकते हैं, जो चाहे तो कर सकते हैं। ये आप में विशेषता है। अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। यूथ में दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते, जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे। वो लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं। ऐसे हो यूथ। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है हाथ उठाने से, ये भी हिम्मत है। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा की
हम इस ब्राह्मण जीवन के प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी है, संकल्प किया है, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाएं, ऐसे यूथ 2-4 लाख बन जाएं तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान। क्या 1-1 लाख के समान है? इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर के फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। क्या समस्या सुनाने वाले न बनो, क्या बनो? समस्याओं का समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या स्वरूप हूँ? समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन आप हैं। 3/2/2002 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय तिलक अमर भव का वरदान लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो, बीच बीच में अनिश्चय रूपी मृत्यु को पाने वाले नहीं हो। अभी ये अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, क्योंकि अपने मन में अपने से वायदा करो। कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वो मुझे ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं। तो तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं नहीं है ना? तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। क्या बाप दादा को भी यूथ अच्छे लगते हैं, नाज है, और दादियों को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार। कैसे कुमार? सु एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाली। अच्छा कुमारों को काम दें, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, प्रोग्राम तो रखेंगे, लेकिन ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। क्या कहा? एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना। ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाएं तो बदल जाएं, ऐसे नहीं लाना। कैसे लाना? पक्के पक्के, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख करके कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार हैं। करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो। करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना। फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे। क्या कहा? इनाम किसको देंगे?
जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। क्या? जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे 10 कुमारों की, उनको बढ़िया इनाम देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं, तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हाल कुमारों से भर देंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प में भी कभी नहीं हो सकता। हुई पड़ी, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। बाप दादा कहते हैं कि डबल विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष किया है। किसका टाइटल? बाप दादा का एक टाइटल डबल विदेशियों ने प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष किया है। वो कौन सा है? डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है, वो टाइटल कौन सा है? विश्व कल्याणकारी। 3/2/2002 की वाणी का 6ठा पेज। कल्याणकारी टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हुआ, इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर भी विशेष नाम। बाप दादा ने देखा है कि डबल फॉरेनर्स को एक सेवा की धुन लगी हुई है, कोई भी कोना न रह जाए। मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, जिनको हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर के खेल देखो, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम से ऐसे न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टार। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। कौन सा? ट्रैफिक जाम काहे का? संकल्प। अभी अधिकारी में आए, अभी अधिकारी से न्यारे साकारी से निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा। कोई भी समस्या आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, इसको पार करो। अभ्यास है ना। आगे चलकर तो ऐसे बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या नीचे रह जाएगी। आप उसी स्टेज से समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे। अच्छा, जो दूर दूर बैठे देख रहे हैं, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, उन सभी दूर बैठे दिल के समीप बच्चों को बाप दादा पहले याद क्या दे रहे हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कोई का क्या टाइम होता है, कोई का क्या टाइम होता है, फिर भी रात को दिन बना के, दिन को रात बना करके बैठे रहे। ये है बच्चों और बाप का प्यार। और बीच में बाप दादा विज्ञानी बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि आप बच्चों के लिए ये साइंस के साधन निकाले हैं, इसलिए उन बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे। क्या कहा? ये साइंस के साधन किसके लिए निकाले हैं? स्पेशल आप बच्चों के लिए मुबारक दे रहे हैं। आपके लिए ये साधन 100 वर्ष के अंदर अंदर निकले हैं, तो कमाल है ना साइंस वालों की, थैंक्स है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टाफ और स्टाफ लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी से आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और
ईस्टर्न जोन तमिलनाडु के सेवाधारी आए 7वां पीढ़ी। अच्छा, जो सेवाधारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बंगाल, बिहार, नेपाल, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु की आ गई है रोजी। देखो नया जीवन मिल गया है, मुबारक नए जीवन में। एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने जो भी पांडवों व कठिनाई है सेवा के निमित्त बनी है, उनको सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी तो मिल ही गई। आप दादा कहते हैं ये बच्चों की होशियारी है, सहज पुरुषार्थ में दुआएं लेने के लिए पुण्य का खाता जमा करने का ये चांस बहुत अच्छा ले लेते। और जो जितना अथक सेवा करते हैं उस अथक सेवाधारी का मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों खातों में जमा होता है। इसलिए जमा करने की सभी सेवाधारियों को मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, सभी पहुंच जाते हैं। दादी जी, दादी जानकी जी सेवा की तो मिस नहीं किया। बाप दादा आप बच्चों की जिम्मेवारी का तार में सदा ही अमूल रतन लगाते रहते हैं। काय में लगाते रहते हैं? ताज में। कौन सा ताज? जिम्मेवारी के ताज में अमूल रतन लगाते रहते हैं। जितना जितना जिम्मेवारियां साकार रूप में बढ़ती जाती हैं उतनी आप डबल लाइट बंद पार्ट बजाती हैं। बाप दादा को विशेष खुशी है कि शक्तियों ने विजय का झंडा अच्छा बुलंद किया। बाप तो गुप्त रहे लेकिन बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप में झंडा लहराया। उन्होंने कहा दादी जानकी जी कह रही है बाबा एक आस है, शांति धाम जाने के पहले सब भारत में इकट्ठे हो। क्या शांति धाम जाने से पहले सब कहाँ इकट्ठे हो? भारत में इकट्ठे। वो भी हो जाएगा। वो भी कहाँ जाएंगे? होना की है ही। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर पिल्लई, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति भारत के साथ साइंटिस्ट। उनके बाप दादा बोले बाप दादा आप सबका भाग्य देख हर्षित हो रहे। आप आत्माओं द्वारा भी विशेष सेवा होनी है। कौन सी सेवा करेंगे? कोई ने कहा 30% लोग गरीब है, उनको उनकी गरीबी को दूर करने का संकल्प आ रहा है। ये भी हो जाएगा। आपका जो संकल्प है वो अभी समय आने वाला ही है। ये गरीबी रहनी नहीं है। जैसे भारत सबसे साहूकार था वैसे ही अभी बनना ही है। क्या? तो आपका ये संकल्प पूरा होना है। अच्छा, आपका अच्छा संकल्प है। अभी आप सिर्फ मैसेंजर बन यही मैसेज दो। कोई आत्मा संपर्क में आए तो साइलेंस और साइंस दोनों का बैलेंस रखे। ये परमात्मा की ब्लेसिंग दिला दे। अभी यही मैसेज देना है। बाप दादा को खुशी है तो आप चाहते हो कि बच्चों में उन्नति हो, बच्चे योग्य बने। उसका प्लान भी यहाँ बना रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी सहयोगी बन जाएंगे और सब बच्चे सहयोगी रहेंगे। तो एक दिन आएगा जो आप कहेंगे वाह भारत वाह। 3/2/2002 की अव्यक्तवाणी का अर्थ है भारत की आध्यात्मिक नॉलेज सभी को सुख शांति का वरदान देगी। कौन सी नॉलेज? आध्यात्मिक नॉलेज सभी को सुख शांति का वरदान देगी। इनका साइंस और साइलेंस का बैलेंस भारत के स्वयं बनेगा। आलो ब्रह्मा बाबा आप में एक विशेषता है, उस विशेषता को सामने ले सकते हो। आपकी विशेषता नेचुरल ये है कि जो काम करते हो वो पूरा करते हो, अधूरा नहीं छोड़ते। क्या एक आत्मा कौन है? जो काम हाथ में ले उसे पूरा करके छोड़े। इसलिए इस विशेषता से आपका संकल्प पूरा हो गया। ये दोनों साथी भी बहुत अच्छे त्रिमुखी हो गए ना।
तो जहाँ त्रिमूर्ति है वहाँ शिव बाबा तो है ही है। क्या कहा? जहाँ एक मूर्ति नहीं, जहाँ दो मूर्ति नहीं, जहाँ तीन मूर्ति अगर इकट्ठी है तो शिव बाबा तो है ही है। ये भी कुमार है, ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी, भ्राता सेवा मूर्ति से। अच्छा है, ये हेल्थ का कर रहे हैं। हेल्थ में भी देखो सभी का दुख दूर होता है ना, तो सबका दुख दूर करना ये भी कितना अच्छा कार्य है। इसलिए हेल्थ वालों को नेक्स्ट गार्ड कहा जाता है। इसलिए अच्छा है हेल्थ के साथ ज्ञान की वेल्थ भी मिल जाएगी आप लोगों को। अच्छा निमित्त आप लोगों को डॉक्टर चिन्मयी को पद्म श्री का टाइटल मिला है और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न का कोई नहीं बताया। बाप दादा तो पद्मा पदम कपी का टाइटल देते हैं, उनको भारत रत्न का टाइटल मिला है, इसलिए भारत को प्यार नहीं। अच्छा अभी नायक बनेंगे, रूहानी नायक बनकर के सेवा करेंगे, आशा देंगे। अच्छा कर रहा है ना, सभी की दुआएं हैं। दुआएं ऐसी चीज है जो हर कार्य सहज कर देती है। रोज कितना अच्छा पार्ट आपका ड्रामा में है, ये भी हिसाब पूरा हुआ, जो हिसाब रहा हुआ था वो पूरा किया, किसी से पूरा किया। ये हिसाब तो होता ही है सेवा के लिए। जो सेवाधारी हैं वो कहाँ भी जाएंगे, सेवा के बिना तो रह नहीं सकते, और वो सेवा का फल दुआएं मिलती है। अच्छा तो इनका साथ में डॉक्टर भी आए हैं, बहुत अच्छा किया। ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करने में दुआएं हैं, किसी से सेवा की, इसलिए सेवा का जमा हो गया। मद्रास की टीचर, किससे? मद्रास की टीचर ये सेवा संभाल रही है। अच्छा सेवा का चांस मिलना ये भी भाग्य की निशानी है। तो सब भाग्यवान विदेश की बड़ी रहनी। बाप दादा को विशेष खुशी होती है कि हर एक अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रही है ना, ऐसे हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, स्वयं को भी आगे बढ़ा रहे हैं और सेवा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रामानुसार निमित्त बने। अभी आगे भी प्लान बनाएंगे ना, क्या करना है, कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा बाप दादा को तो